तक। और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया बिल्कुल तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। एक नया स्यापा शुरू हो गया है। फ्रांस में आपको पता ही है क्या हुआ। वो कार्टून को लेकर के प्रॉफिट मोहम्मद जी की कार्टून बनाई, फिर बेहेडिंग हुई, फिर वहां के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, वो पगला गए। तो वो लगे सारी सरकारी बिल्डिंगों में वही फोटो कार्टून वगैरह लगाने। फिर वहां शूटिंग हुई, बेहेडिंग हुई। तो ये जो है चलते जा रहा है। मेरा मानना है फ्रांस के जो राष्ट्रपति कर रहे हैं वो बेवकूफी कर रहे हैं। आपको जो भी करना है थोड़ा सेंसिटिविटी से करें। हर किसी की जो आस्था है उसकी भी इज्जत करें, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की भी इज्जत करें। दोनों साइड्स को थोड़ा सा संयम यहाँ दिखाना चाहिए। अब इस स्यापा को लेकर के नया स्यापा यहाँ भारत में शुरू हो गया है। हाँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आजकल वायरल हो रही है सब जगह, और इसको जरा देखें फिर बात करते हैं। हम स्वयं दुकान नहीं, हम स्वयं ग्राहक बना के भेजेंगे बिल्कुल दिवाली तक। और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया बिल्कुल तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल है ना। आप ये बजरंग आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस नहीं, हाथ मिलाने का समय कोरोना ने खत्म। हाँ जी, तो देखा आपने। अब भाइयों मैं बस कुछ कहना चाहता हूं सभी हिंदू भाइयों को, सभी भारतीय भाइयों को। देखिए, ये लक्ष्मी बम, शिव बम, पार्वती बम, गणेश बम, ये जितने ये जो पटाखे बम जो बनते हैं इन नामों से, ये इस साल से नहीं बन रहे हैं। ये जब से दिवाली मनाई जा रही है भारत में, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, पिछले 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, ये बम तब से बिक रहे हैं। ये बम कोई हमारे मुसलमान भाइयों की साजिश नहीं है, किसी की साजिश नहीं है। इसी नाम से ये बिके जा रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये मैं सभी अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं। हाँ, इस बात का जरा ध्यान रखें, ये किसी की साजिश नहीं है। दूसरा, इस नाम से बम और ये जो फैक्ट्रियां हैं भारत में, शिवकाशी फैक्ट्री है, स्टैंडर्ड्स फायरवर्क्स, अनिल फायरवर्क्स, फलाना फायरवर्क्स, धमाका फायरवर्क्स, ये सारी फायरवर्क्स, ये जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे पटाखे बनते हैं, जो इस तरह के नाम रखते हैं, हमारे भगवान जी पे नाम रखते हैं वगैरह, ये फैक्ट्रीज की ओनरशिप आप देख लें एक बार। इन सभी फैक्ट्रीज के ओनरशिप में आप हिंदू भाइयों को पाएंगे, कोई मुसलमान भाई नहीं होता है। इन सभी ये दिवाली के जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है, इसमें सारे ओनर्स हिंदू भाई हैं। सबसे पुरानी फैक्ट्री शिवकाशी की फैक्ट्री है, स्टैंडर्ड फायरवर्क्स। आप देख लीजिए उनके ओनर कौन है, दे आर हिंदूज, कोई मुस्लिम्स नहीं है, हिंदूज हैं। तो ये हिंदू भाई पिछले दशकों से इस नाम के पटाखे बना रहे हैं, और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। वो इस नाम का पटाखा बनाते हैं और दिखाते हैं कि पटाखे में कितनी दम है, कितना शोर है, हाँ, कितनी आवाज है, कितनी शक्ति है। और उस शक्ति के साथ वो एनालॉजी देते हैं माँ पार्वती की, शिव भगवान जी की, गणेश जी की। अब आपको अगर आपत्ति इससे है तो आपको आपत्ति इससे सन 47 में क्यों नहीं थी, सन 57 में क्यों नहीं थी, सन 65 में क्यों नहीं थी, सन 70 में क्यों नहीं थी, सन 80 में क्यों नहीं थी, सन 90 में क्यों नहीं थी, 2000 में क्यों नहीं थी, 2005 में क्यों नहीं थी, 2014 में क्यों नहीं थी, 2017 में क्यों नहीं थी, 2019 में क्यों नहीं थी। एकदम से अभी 2020 इस दिवाली से पहले आपको क्यों आपत्ति होने लगी। दूसरी, ये तो दूसरी बात हो गई, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। और खास करके मैं वीडियोस देख रहा हूं जहां हमारे मुसलमान भाई, जो वैसे ही लॉकडाउन और कोरोना काल में पूरा देश का बेड़ा गर्क है, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया इस देश को, वैसे ही इस देश की पूरी इकोनॉमी बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर ये बेचारे गरीब कुछ मुसलमान भाई हैं जो पटाखे बेच रहे हैं दिवाली पे। और अब आपको आपत्ति है कि दिवाली में जो पटाखा बेच रहा है, जो मुसलमान भाई बेच रहा है, वो लक्ष्मी बम क्यों बेच रहा है। अरे भाई, लक्ष्मी बम बन के आया है स्टैंडर्ड फायरवर्क शिवकाशी फैक्ट्री से, वो मुसलमान भाई ने नहीं बनाया, और वो बने जा रहा है पिछले 70 साल से। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। आपने जो है 30-40 दिवालियां मना ली ये लक्ष्मी बम को जला के फोड़ के, तब तो आपको दिक्कत नहीं हुई। एकदम से फ्रांस में, फारसी देश में एक हरकत होती है
और जो भी होती है, देखिए बड़ा दुखद है। मेरा मानना है जो टीचर ने किया वो गलत था। आई एम सॉरी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, वो फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं थी, वो स्टूपिडिटी थी। लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, बेहेडिंग हो गई, गैर कानूनन, गैर संवैधानिक और बिल्कुल इमोरल, नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत, उसकी भी निंदा करता हूं मैं। उसके बाद मैक्रोन, वहां के राष्ट्रपति, खुश हो गए। वो बिल्कुल वो जो आजकल नया चला है ना कि हम डरेंगे नहीं, तो वो लगे वो बिल्डिंग में यही सब करने। तो क्या कर रहे हो? 50 करोड़ लोगों की आस्था को से आप जो है खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल है, गलत है। वो कर दिया, फिर उसमें शूटिंग हुई, बेहेडिंग हुई। तो ये सिलसिला, ये एक्शन रिएक्शन का सिलसिला जो है ये चलते रहेगा। इसको रोकने की जरूरत है। आप अगर एक कदम पीछे ले ले तो इससे आप डरपोक नहीं होते, आप समझदार होते हैं। देखिए, समझदारी इसी में है। आप एक कदम पीछे लीजिए तो दूसरा 2 कदम पीछे लेगा। अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो दूसरा लड़ने को तैयार है, फिर आप मारेंगे, फिर वो मारेगा, फिर आप मारेंगे, फिर वो मारेगा। देखिए, क्या बोले, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपको पीस की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है। ये वायलेंस से कहीं, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द वर्ल्ड गो ब्लाइंड, ये गांधी जी ने कहा है। मदर टेरेसा ने कहा है कि देयर इज नो लव, देयर इज नो पीस। और ये जो लड़ाई, ये जो माहौल है, ये अच्छा नहीं है। अब वो फ्रांस में वो क्या हो रहा है, अब वो लेके आप लोग भारत में बेचारे गरीब लोग जो पटाखा बेच रहे हैं। अब अगर पटाखे की दुकान ही बंद करानी है आपको, तो भाई राइट ग्राउंड्स पे बंद कराइए। आपको परेशानी है पटाखे से तो आप बैन करिए फायर क्रैकर्स को। वाकई, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, पटाखा प्रदूषण करता है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन करता है, उससे लोगों को सांस में लेने में परेशानी होती है, पशु पक्षी परेशान होते हैं, इंसान परेशान होता है। तो आप दिवाली को दिए से सेलिब्रेट करें, पटाखे ऑल टुगेदर बैन हो। और कितने स्टेट्स बैन कर भी रहे हैं, सही कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि ये फैक्ट्रियां जो है पटाखे की बंद हो जानी चाहिए, लक्ष्मी बम वगैरह सब बंद कर दीजिए। लेकिन ये कह के कि लक्ष्मी बम क्यों बेच रहा है, अरे भाई वो तो 70 साल से बिक रहा, तुम्हें तब तो आपत्ति नहीं हुई, तुम तो हर दिवाली तुम यही लक्ष्मी बम जलाते थे। आज एकदम से फ्रांस में हरकत हुई, अब तुम्हें यहां दिखाना कि यहां का हिंदू भी जग गया है। भाई यहाँ के हिंदू को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो जगा हुआ है। यहाँ का हिंदू 7000 साल की संस्कृति वाला हिंदू है। यहाँ का हिंदू हमेशा जगा हुआ। यहाँ के हिंदू को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम जग गए हैं। कि फ्रांस का प्रेसिडेंट जो है वो बिल्डिंगों पे पोस्टर छपाएगा और आप लोग जो हो यहाँ पे दुकान बंद करके दिखाओगे हिंदू जग गया है। नहीं करो ऐसे। मैं अनुपम त्रिपाठी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सरदार हूं, मैं इंसान हूं, मैं भारतीय हूं। ऐसे ना करो, ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हो। सोचो इसके बारे में थोड़ा। अच्छा, तीसरी बात रखना चाहता हूं। तीसरी बात यह है, मुझे बताइए, अब आप फ्रांस से सीखेंगे आपको क्या करना है। हिंदू जग गया दिखाने के लिए आप दुकान बंद कराएंगे? हाँ, मुझे ये बताइए, जब भारत में 35,000 रेप हर साल के होते हैं तो कहां जाता है हिंदू, कहां जगता है बताइए? हाँ, कहां जगता है बताइए? ये भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की जनता की पार्टी अपने को कहती है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है देश का पिछले 7 साल में। कहां गया हिंदू, कहां जगह हिंदू, जरा बताइए। हाँ, प्रधानमंत्री साहब, आपकी जेब खाली है, हमारी जेब खाली है, पूरा भारत जो है रेंग रहा है। प्रधानमंत्री साहब 8,600 करोड़ का हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, तो कहां जाता है हिंदू, जरा मुझे बताइए। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा में पैसा जलाया जा रहा है। असली दिवाली तो वहां मनाई जा रही है, आपको लक्ष्मी बम से परेशानी है। हाँ, तो कहां जाता है आपका हिंदू, बताइए जरा मुझे। हाँ, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बनाई, कहां गया आपका हिंदू? 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज, उसमें 20 रुपया किसी को नहीं मिला, कहां गया हिंदू, कहां जगह हिंदू, जरा बताइए। हाँ, देश में घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, कहां जाता है आपका हिंदू, तब कहां जगता है हिंदू? हाँ, कि हिंदू को बस जगना है, जब फ्रांस में कोई हरकत होगी तो यहां का हिंदू जगेगा, 4 मुसलमान भाइयों की दुकान बंद कराएगा कि लक्ष्मी बम ना बेचो। क्या क्या कर रहे हो? ये क्या, यही तो दिक्कत है। 7 साल में यही सिखा दिया है लोगों ने तुम्हें। ये गलत सीख है, नहीं करिए इसको, ये गलत है। क्या हिंदू को जगाने की जरूरत है कि मुसलमान भाई की दुकान बंद करा के आप जगोगे? क्या कर रहे हो?
रेपिस्ट को पकड़िए, उनकी पिटाई करिए, हाँ, जगाइए हिंदू। ये नेता लोग जो भ्रष्टाचारियां करते हैं, इनकी पिटाई करिए। मोदी जी की सरकार गिराइए। हिंदू जगाना अगर दिखाना है ना कि हिंदू जग गया है, तो मोदी जी की सरकार गिराइए। मोदी जी से सवाल पूछिए ना, 8,600 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने से पहले उनको शर्म नहीं आई? हाँ, हिंदू भाइयों को शर्म नहीं आई कि मोदी जी 8,600 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं उस देश में जहां बेड़ा गर्क कर दिया आपका, हमारा, हम सभी भाइयों का। -10% पे जीडीपी है हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट का हाईएस्ट रेट है, बिलो पॉवर्टी लाइन 32 करोड़ लोग चले गए हैं, 15 करोड़ नौकरियां चली गई हैं पिछले 10 महीने में। जनाब जो हैं 8,600 करोड़ का हवाई जहाज चला रहे हैं, और आपके लिए, हिंदू जगाने के लिए, आपको 4 मुसलमान भाइयों की दुकानें बंद करनी। थोड़ा सोचो, थोड़ा लॉजिकल हो। अरे ये देश 70-75 साल पुराना नहीं है। भारत होगा, इंडिया होगा 70 साल पुराना। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, हमारा हिंदू संस्कृति, ये देश 7,000 साल पुराना है। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो सोचो। क्या ये नौटंकी कर रहे हो? ये अच्छा नहीं है, सही बात नहीं है। मेरे भारत के सभी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप ये लक्ष्मी बम पे आप लोग मुसलमान भाइयों की और अन्य हिंदू भाइयों की दुकानों को ना बंद कराएं, उनको परेशान ना करें, हैरेस न करें। आपको दिक्कत है लक्ष्मी बम से, तो आप जो फैक्ट्रीज हैं भारत की जो प्रोड्यूस करती हैं इस नाम के बम, उनके सामने जाके धरना करें, पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करें, उनको कहें कि इन नाम से आप लोग बम बनाना बंद करें। वो अगले साल से बेशक बंद कर देंगे। उनको जाके कहें ना, रिटेलर एक गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? ये हरासमेंट ना करिए। हमारा धर्म हरास करना नहीं सिखाता है, हमारा धर्म सत्य के साथ रहना सिखाता है, सत्य के लिए लड़ना सिखाता है। तो ये सत्य अगर लक्ष्मी बम से परेशानी है, तो ये तो 70 साल से बम बन रहा है। आज ही क्यों परेशानी हुई? क्यों? क्योंकि फ्रांस में कोई हरकत हुई। तो फ्रांस से सीख के अब हिंदू यहां का जगेगा? हमें फ्रांस से सीखने की जरूरत है। अरे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे और अलजेब्रा सीख रहे थे ना, तो ये जो फ्रेंच है ना, ये पेड़ पे चढ़ के हु 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 कर रहे थे। समझ में आया? इतनी तगड़ी हमारी सिविलाइजेशन है, इतना तगड़ा हमारा कल्चर है। ठीक है, कुछ तो सोचिए, किससे कंपेयर करते हैं? किससे कंपेयर करते हैं? ये लोग पेड़ पे चढ़े थे, गुलाटियां मार रहे थे, जब हम लोग पूरी दुनिया को सिखा रहे थे कि अलजेब्रा क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, कल्चर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। समझ रहे हैं? ये है हमारी संस्कृति। इतने रिच हैं हम लोग। अपने को वापस रियलाइज करिए, अपने को वापस पाइए। फ्रांस से सीखेगा भारत कि क्या करना है भारत में। और ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी सेक्युलरिटी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है मेरो भाई। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 4 उंगलियों की तरह है। ये 4 उंगलियां जब साथ हो जाएं तो मुट्ठी बनती है, और ये मुट्ठी भारत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे भटकिए नहीं, इससे भटकिए नहीं। जय हिंद, जय भारत।